इस चौथे चरण के मतदान को लेकर हैदराबाद की सीट पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालांकि वक्त बहुत कम है, 5 दिन का वक्त है, लेकिन एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता की इस जंग में भारतीय जनता पार्टी की एक तेज तर्रार उम्मीदवार भी सामने उतर पड़ी हैं, अमरावती की नवनीत राणा। नवनीत राणा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि पूरे हैदराबाद में सनसनी मच गई, आग लग गई। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि आपको 15 मिनट का वक्त दे दो, आप मतलब असदुद्दीन ओवैसी का परिवार। असदुद्दीन ओवैसी का परिवार कहता है कि उनको 15 मिनट दे दीजिए और पुलिस हटा दीजिए, उसके बाद मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को सबक सिखा देंगे। नवनीत राणा ने मंच से कहा कि आप कहते हो आपको 15 मिनट चाहिए, भाई आप हमें 15 सेकंड दे दो, फिर देखो क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने कहा क्या, फिर इसकी विश्लेषण करते हैं आगे। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि बड़े और छोटे का ये क्या जिक्र है। तो नवनीत राणा जिस स्टेटमेंट का हवाला देकर 15 सेकंड मांग रही हैं, वो स्टेटमेंट दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा। विधायक हैं वो और विवादास्पद स्टेटमेंट देने में माहिर है। 2013 में उन्होंने मंच से सार्वजनिक तौर पर तकरीबन 1 लाख लोगों की भीड़ में यह कहा था, अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर है। जब इस तरह के बयान सामने होंगे और चुनाव काफी प्रतिष्ठापित होता हुआ दिखाई देगा, कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है राजनीति गर्म होगी, और यही राजनीति गर्म हो रही साहब। लेकिन अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि आमतौर पर बड़ी समझदारी से काम देते हैं, उन्होंने अपना आपा खो दिया और इस पूरे विवाद में वो भी कूद पड़े। तो आइए देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को जवाब क्या दिया साहब। दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन रोक रहा है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आखिरकार हो क्या गया, ये 15 सेकंड, 15 मिनट और उसके बाद 1 घंटा, यानी कि विवाद एक इस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरा अंजाम मिले। आखिरकार ये जो बयान असदुद्दीन ओवैसी का है, वो बयान आज उसका रेफरेंस क्यों दिया गया, यह समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि इस बयान को हैदराबाद में कई जगहों पर व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है, और इस बयान के जरिए यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद की सीट पर माधवी लता, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, वो कहीं खड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि हैदराबाद में जब आप मतदाताओं के आधार पर चीजों को देखते हैं तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। हैदराबाद में 19.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 11.5 लाख मुसलमान हैं, यानी 60% मुसलमान वोटर्स हैं और 35.5% हिंदू वोटर्स हैं। इसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं इस लोकसभा के अंदर, जिसमें से 6 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम के विधायक हैं और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का क्लिप आजकल वायरल किया जा रहा है, इसमें इस बात का जोर दिया जा रहा है कि अगर मुसलमान अपने दम पर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हैदराबाद से उखाड़ फेंकेगा। इस कॉन्टेक्स्ट का जवाब नवनीत राणा ने दिया कि भाई अगर आपको लगता है कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को 15 मिनट में उखाड़ देंगे तो हम आपको 15 सेकंड में उखाड़ देंगे। अब इसका कॉनोटेशन जो राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है वो बिल्कुल अलग है, और वो इसलिए क्योंकि अब इस पूरे चुनाव को आप सिर्फ हैदराबाद तक सीमित मत रखिए, क्योंकि बयान हैदराबाद तक तो है नहीं। अभी 4 चरण लोकसभा के मतदान बाकी हैं और इन 4 चरणों में
सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म आधारित राजनीति है उसे हवा देने का पूरा मौका हर पक्ष को मिलेगा। इसे देखते हुए अब जो विपक्ष है वो ये कहने लगा है, खास करके कांग्रेस, कि क्या आप जानते हैं जनाब, असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी वो एक ही पाले के हैं, वो टीम ए और टीम बी है। जानबूझकर ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बाकी 4 फेज में ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यानी अब कांग्रेस अपने आप को पूरे इक्वेशन से अलग दिखा रही है। हालांकि ये वही कांग्रेस है जिसने ये तय किया था, जिसके बारे में एनालाइजर में हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी, कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने वो उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करना चाहते थे, बैठा दिया था अपना उम्मीदवार। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे बहुत नाक कट रही है और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो बी टीम का आरोप वो लगाते रहे हैं बीजेपी का, वो आरोप उनके लिए भारी पड़ने लगा है, तो कांग्रेस ने एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हैदराबाद में उतार दिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में चल रही है उससे ध्रुवीकरण होगा, हिंदू वोट एकजुट होगा और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। अब ऐसा होता है या नहीं होता, इसके बारे में आकलन अभी कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से राजनीति गर्म है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरे की बू दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि 4 जो अभी चरण बाकी है मतदान के, शायद उसमें उसकी जातीय आधार राजनीति से उसको उतना फायदा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस अब जरा घबरा